पढ़ाएंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसके 5 पॉइंट्स गालिबन हमने पढ़ा दिए थे, आज इसका लास्ट पॉइंट आपको पढ़ा रहे हैं। सो बोर्ड के ऊपर आप लोग आ जाए, बोर्ड पे देखिएगा सब लोग। और बच्चों आखिरी पॉइंट आपको पढ़ा रहे हैं, ये पॉइंट है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का। और बच्चों पॉइंट देखिए बोर्ड पर, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल is equal to 2n स्क्वायर। यार बच्चों ये लास्ट पॉइंट है हमारा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। बच्चों हर शेल की एक गुंजाइश होती है इलेक्ट्रॉनों के लिए, हर शेल की एक कैपेसिटी होती है, और उस कैपेसिटी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं उसका फार्मूला है 2n स्क्वायर। तो आइए इस 2n स्क्वायर का मतलब आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए n क्या है, n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू होती है 1 2 3 एक्सेट्रा। अब हम पहले शेल में इलेक्ट्रॉन निकाल के दिखाते हैं आपको। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन के शेल, और के शेल के लिए n की वैल्यू 1 होती है, तो कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे देखिए जरा 2n स्क्वायर के लिहाज से। 2 n की वैल्यू है 1, 1 का स्क्वायर 2 1 स्क्वायर, 2 1 स्क्वायर करें, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 2 एंड द आंसर इज 2। तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर टू ऑल? जी बेटा समझ में आ गई, पॉइंट समझ में आया? बेटा आप बताएंगे तो मैं आगे चलूंगा, वरना मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा बेटा अब आप जरा एल शेल में निकाल के दिखाएं कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। एल शेल में निकाल के दिखाएं कितने आ रहे हैं। वेरी गुड सुंदर। सौरथ, सौरथ गलत आंसर आ रहा है आपका। अब्दुल मुईज गलत आंसर आ रहा है। अलीशा मोहिद्दीन सही आ रहे हैं सबके आंसर। चले आए बोर्ड पे देखें। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एल शेल, बेटा एल शेल के लिए n की वैल्यू होगी 2, सो 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे बच्चों। तो मिस्टेक समझ में आ गई बेटा, तो कर रहे हो आप लोग। अब बेटा आप हमको निकाल के दिखाओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एम शेल। जल्दी से निकाल के दिखाओ, शाबाश। बहुत अच्छे भाई, शाबाश स्टूडेंट्स, नाइस, बहुत जबरदस्त। तैबा गलत निकाल रही हो भाई, तैबा क्या कर रही हो? हमजा असलम गलत आ रहा है। फजील सही है, मुद्दीन सही है, ईशा सही है। अच्छा अच्छा आपको नजर आ गया, वेरी गुड।
शाबाश शाबाश रिमशा। अब मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ बच्चों। बच्चों तीसरा शेल है तो 2n² के लिहाज से फार्मूला क्या बन जाएगा? 2n की वैल्यू है 3, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 18। लेकिन बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लें, सुन लीजिए। किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। इट इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। दोबारा सुन लीजिए, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पॉइंट हम यूज करेंगे बॉन्डिंग में अगले चैप्टर में। आइए अब आखिरी आपको एग्जांपल पढ़ाते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन शेल इज इक्वल टू, और बच्चों n की वैल्यू हो गई 4, 4 का स्क्वायर, 4 2 16, 62 32। तो चौथे शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ऑक्टेट रूल सब शेल्स पर अप्लाई होगा दानियाल। तो ये था बच्चों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो यहाँ पर खत्म हो गया। अब हम शुरू करेंगे अपना नया क्वांटम नंबर। अगर यहाँ तक कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। जी स्टूडेंट जल्दी से मुझे बताइए। तैयबा हम बात कर रहे हैं आउटर मोस्ट शेल की बेटा। आप देखेंगी जब आप बॉन्डिंग आपको पढ़ाएंगे, आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज्यादा नहीं आ सकेंगे। कैसे, ये आपको बॉन्डिंग में बताएंगे। जी स्टूडेंट्स, तो आगे चलते हैं और आपको अगला क्वांटम नंबर जो है वो पढ़ाने से पहले ये जो क्वांटम नंबर आपको पढ़ाया है, ये जो क्वांटम नंबर पढ़ाया है इसको एक डायग्राम से आपको समझाते हैं। तो एक स्क्रीन आपसे शेयर करेंगे और उससे आपको समझाएंगे। जरा सा तवज्जो के साथ देखिएगा बोर्ड स्क्रीन के ऊपर। जी आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, देखिएगा। जी आपको स्क्रीन नजर आ रही है? ये हमने शेल्स बनाए हैं बच्चों। ये 4 शेल्स आपको नजर आ रहे होंगे। ये हमने सर्कुलर ऑर्बिट बनाए। ये पहला शेल है बच्चों नीले रंग से, फिर ये दूसरा शेल है, तीसरा और ये चौथा। पहले बच्चों एन की वैल्यू 1 है पहले शेल के लिए, दूसरे शेल के लिए 2 है, 3 और 4। एन इज इक्वल टू 1 को के कहते हैं, एल एम एन ये शेल्स के नाम होते हैं बच्चों। और प्यारे बच्चों के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एल में 8, एम में 18 और एन में 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इस तरह इस डायग्राम में मैंने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को समराइज किया है। तो कैसी डायग्राम है बच्चों? जी ये आप अपने पास सेव कर लें।
आप चाहें तो ये डायग्राम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन करते वक्त किसी भी जगह पे दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये शेल्स होते हैं, आपको पता है शेल सर्कुलर पाथ्स होते हैं। ये मैंने शेल का आधा हिस्सा दिखाया है, ये देखिए ये चौथा शेल है, सबसे आखिरी शेल है ये। तो सबसे आखिरी शेल होता है उसको आउटर मोस्ट शेल कहते हैं बेटा, और आउटर मोस्ट शेल को वैलेंस शेल भी कहते हैं। वैलेंस शेल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है। वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। बात आ रही है समझ बेटा? तो आगे चलते हैं और आप लोग हेडिंग लगाओ अपने पास। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की मैं जा रहा हूं बोर्ड पर और आपको समझाऊंगा, ठीक है जी? जल्दी से हेडिंग लगा लीजिए। और बच्चों ये हमारा दूसरा क्वांटम नंबर है, इसका नाम है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इसका दूसरा नाम है बच्चों सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, और इसका तीसरा नाम है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। 3 नाम है बच्चों। इसका सिंबल जो है वो आप लोगों को याद होना चाहिए, स्मॉल एल, स्मॉल एल। ये इसका बच्चों नाम है, जल्दी से ये नोट कीजिए। जी बच्चों, अब आप बोर्ड पर देखिए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर किसने पेश किया। बच्चों एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जिन साहब ने पेश किया उनका नाम था सोमरफील्ड। क्या नाम था? सोमरफील्ड। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोहर ने पेश किया था, आपको बताया था ना मैडम। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जिन साहब ने पेश किया उनका नाम था सोमरफील्ड। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या जाहिर करता है? तो जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर सब शेल को जाहिर करता है। सब शेल को जाहिर करता है। और दूसरी चीज जो ये जाहिर करता है वो है शेप ऑफ सब शेल। ये डेफिनेशन हो गई इसकी। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर शोज सब शेल एंड इट्स शेप। इसके अलावा बच्चों एक और चीज ये जाहिर करता है वो है एनर्जी।
लेकिन एनर्जी ये जाहिर करता है इन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में। एनर्जी बुनियादी तौर पर एन के ऊपर डिपेंड करती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करती है, लेकिन जो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, वहां पर एनर्जी एन के ऊपर भी डिपेंड करती है और एल के ऊपर भी डिपेंड करती है। ये कॉपी करें जल्दी से, फिर आगे आपको बताते हैं। जी बच्चों, बैठा दूं? रब कर रहा हूं बेटा, सबने पूरी नोट कर लिया? ओके। अब बच्चों बहुत अहम बात कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है। वैल्यू ऑफ एल। बच्चों वैल्यू ऑफ एल का बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। इसकी वैल्यू होती है 0 से लेकर n-1 तक। इसकी वैल्यूज होती 0 टू n-1। तो एक वैल्यू हमेशा इसकी होगी 0 और अगली वैल्यू निकालेंगे n-1 करके। तो इसका मतलब है एल की वैल्यू एन के ऊपर डिपेंड कर रही है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की सब डिवीजन है, इसीलिए इसका नाम है सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। यानी ये सब्सिडियरी है, यानी ब्रांच है, सब ब्रांच है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। तो बच्चों इसकी वैल्यू बनेगी एल की 0, 1, 2, 3। अब तक इसकी बच्चों 3 वैल्यूज डिस्कवर हुई है, लेकिन अगली वैल्यू भी हो सकती है 4, 5 सो ऑन। लेकिन अब तक सिर्फ 4 वैल्यूज डिस्कवर हुई हैं। बच्चों अगर एल की वैल्यू 0 हो तो वो एस सब शेल को जाहिर करता है, और अगर वैल्यू एल की 1 हो तो वो पी सब शेल को जाहिर करता है, और अगर 2 वैल्यू हो तो वो डी सब शेल को जाहिर करता है, और 3 वैल्यू हो तो वो एफ सब शेल को जाहिर करता है। तो टोटल 4 सब शेल्स होते हैं, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ। अगर 5वां सब शेल होता तो उसका क्या नाम होता? बहुत अच्छे बिस्मा, वाह वाह मोहिउद्दीन, जबरदस्त। 5वां सब शेल होता तो नाम क्या होता? आहा, सब बच्चों ने दुरुस्त जवाब दिया है। एब्सोल्युटली राइट भाई, जबरदस्त। तो बच्चों 5वां सब शेल होता जो अभी तक हुआ नहीं है, उसका नाम होता जी, उसके बाद वाले का नाम होता एच। तो बच्चों एफ के बाद अल्फाबेटिकली शुरू हो जाता। बच्चों ये जो एस पी डी एफ के लेटर्स हैं ये कहां से आए हैं ये मैं आपको अभी बताता हूं, पहले आप ये कॉपी कर लीजिए।
चले बच्चों इसको मिटा दें। आमना शेल और सब शेल का डिफरेंस बड़ा सिंपल है। एक शेल जो होता है, हम बोहर ने ये सपोज किया था कि उसकी एनर्जी फिक्स्ड होती है, लेकिन एक शेल की एनर्जी में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। उस डिफरेंस की वजह से जो स्पेस क्रिएट होता है उसको सब शेल कहते हैं। यानी सब शेल इज द सब डिवीजन ऑफ शेल, एक ऐसी सब डिवीजन जिसके अंदर एनर्जी का डिफरेंस होता है। तो शेल की सब डिवीजन को सब शेल कहते हैं। और बच्चों अगला पॉइंट आप देखिए, और उस पॉइंट का नाम है टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सब शेल इज इक्वल टू 2l+1। ये बच्चों फार्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सब शेल इज इक्वल टू 2l+1। इस फार्मूले को याद करें अच्छी तरीके से, ये ऑर्बिटल्स निकालने का फार्मूला है। कैसे, आइए देखें बोर्ड पर। फर्ज करें l इज इक्वल टू 0 है। l इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है एस सब शेल। तो अब हम ये मालूम करना चाहते हैं कि एस सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, तो उसका फार्मूला ये है। तो l इज इक्वल टू 0 होगा, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आएंगे, देखो 2l+1 यानी 2 × 0+1 एंड द आंसर इज 1। तो एक ऑर्बिटल होगा s में, और उस ऑर्बिटल को s ही कहेंगे। तो s जो है वो ऑर्बिटल भी है और सब शेल भी। मोहिउद्दीन जो बोहर ने बताया था उसको हमने रिटेन रखा है थोड़ा बहुत मॉडरेट क्वांटम नंबर में। अब देखो बच्चों, अगर l की वैल्यू होगी 1, तो इसका मतलब होगा p सब शेल, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल इसमें कितने होंगे, 2 × 1+1 इज इक्वल टू 3। तो p के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होंगे जिनके नाम आपको याद करने होंगे, px, py और pz। ये 3 ऑर्बिटल्स होते हैं p के। इन तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है। ऐसे ऑर्बिटल्स को कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो ये तीनों ऑर्बिटल्स क्या कहलाते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। यानी ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी, ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी। कॉपी करें जल्दी से, फिर मैं आपको 2 और एग्जाम्पल कराऊंगा। जी बच्चों कर लिया कॉपी, स्टूडेंट्स कॉपी हो गया जी, ओके मिटा दूं। बच्चों गौर से सुनिए, p सब शेल,
कि 3 ऑर्बिटल्स होते हैं पी सब शेल के अंदर, जिनको हम जाहिर करते हैं पी एक्स, पी वाई और पी जेड से। ये तीनों कहलाते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्या कहलाते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। बच्चों, इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स को जाहिर करने के लिए, आसानी के लिए, हम इनको सर्कल या बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये देखें, 3P बनाने का तरीका, कि हम 3 बॉक्स बना लें, या फिर हम तीन तीन सर्कल बना लें, या 3 बॉक्स बना लें। ऐसे इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं, बट इनके बीच में गैप नहीं होगा। अगर गैप आ गया तो एनर्जी का डिफरेंस आ गया, जबकि इनकी एनर्जी सेम है और ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है। हटो बेटा, बात समझ में आ रही है बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। पूरी की पूरी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री आज और कल परसों के लेक्चर पे डिपेंड करती है। देखते हैं आप लोग कितना इसको एब्जॉर्ब करते हैं। स्टूडेंट प्लीज मुझे बताइए, आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कोई पॉइंट अगर क्लियर नहीं है तो बता दे, मैं रिपीट कर दूंगा। बेटा, सब शेल और ऑर्बिटल में क्या फर्क है वो आपको बताते हैं। सब शेल शेल की सब डिवीजन है, और सब शेल की जो सब डिवीजन है वो ऑर्बिटल कहलाती है। ऑर्बिटल को जाहिर करने के लिए हम तीसरा क्वांटम नंबर यूज करेंगे, जिसका नाम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये पी एक्स, पी वाई और पी जेड जो बनाए हैं ये ऑर्बिटल्स हैं। तो अब मैं आपको L इज इक्वल टू 1 की वैल्यू बताता हूं, आप लोग बोर्ड पे देखें। अगर बच्चों L की वैल्यू 1 हो तो ये D सब शेल को जाहिर करता है। आइए देखते हैं इसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। तो बच्चों फार्मूला है 2L+1। तो 2 मल्टीप्लाई L की वैल्यू बच्चों सॉरी 2 होगी, 0 और 1 तो हो गई ना बेटा। तो 2L+1, 2 मल्टीप्लाई 2+1, 2 2 is 4 plus 1 is equal to 5. How many orbitals? 5. So D के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। जी सौरभ, L की वैल्यू 2 होगी बेटा, ये मैंने गलती से लिख दी थी। L की 2 वैल्यू होगी। अगर L की 2 वैल्यू होगी तो 5 ऑर्बिटल्स आएंगे, और उनके नाम जरा से देख लीजिए तवज्जो के साथ, ये सेकंड ईयर में काम आएंगे। डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। 5 है जी। थोड़ा सा मुश्किल है ना, लेकिन बच्चों ये याद करना पड़ेगा आपको।
बच्चों, लेकिन बाद औक़ात इंसान ये वैल्यूज भूल जाता है, ये नाम भूल जाता है। तो उसका तरीक़ेकार सुनो, इस तरह से 5 सर्कल बना लो, बराबर बराबर बिल्कुल। तो ये पांचों डी ऑर्बिटल्स को जाहिर करेंगे। या फिर अगर सर्कल बनाना नहीं आ रहा तो बॉक्स बना लो, 5 बॉक्स बना लो। आ गई बात समझ में? जल्दी से कॉपी कर लो। और अब आखिरी एग्जाम्पल आ रही है। जी मैं मिटा रहा हूं। अब हम देखते हैं कि क्या होती है सूरत हाल। अब हम L की वैल्यू पुट करेंगे 3। अगर L 3 होता है तो ये F सब शेल को जाहिर करता है। F में कितने ऑर्बिटल्स होंगे उसका फार्मूला है 2L + 1 एंड 2 × 3। L की वैल्यू 3 है, 2 3 6, 6 + 1 7 ऑर्बिटल्स हो गए। तो F के 7 ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जिनकी एक्सेस 3 डायरेक्शन में है। तो उनको हम सिर्फ बॉक्स से जाहिर करेंगे, इस तरह के बॉक्स बना देंगे। देखिए जनाब, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 F ऑर्बिटल्स हैं। इन सातों F ऑर्बिटल्स को कहते क्या है? इनका नाम क्या है? खास नाम है। सातों F ऑर्बिटल्स क्या कहलाते हैं? यार अल्लाह के वास्ते कोई एक तो बता दो। ये पांचों F ऑर्बिटल्स क्या कहलाते हैं? नहीं नहीं नहीं, आमना वैलेंस ऑर्बिटल्स कहां से आ गया बेटा? ये पांचों, ये सातों F ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है, इन्हें क्या कहते हैं? जल्दी बताओ। राइट योर आंसर, यस सुमन। इन्हें कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्या कहते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। और अब आखिरी पॉइंट, जल्दी से नोट कर लीजिए, टाइम कम है। एक सबशेल्स में इलेक्ट्रॉन निकालने की फार्मूला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in a subshell is equal to 2L + 1। दिस इज द फार्मूला। या फिर आप इस फार्मूले को कर लें 4L + 2। अब मैं आपको इलेक्ट्रॉन निकाल के दिखाता हूं, इलेक्ट्रॉनों की गुंजाइश निकाल के दिखाता हूं। एस में एस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एस सबशेल। एस सबशेल के लिए एल की वैल्यू 0 होती है। तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2L + 1, 2 L की वैल्यू 0 + 1 and the answer is 2 electrons। So S सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। देखो P में निकाल के दिखाओ कितने आएंगे, जल्दी से P में निकाल के दिखाओ, फिर D में निकाल के दिखाओ।
और फिर एफ में निकाल के दिखाओ, और यहीं पे हमारा लेक्चर बच्चों खत्म हो जाएगा। सुमन, पी में 5 कैसे आएंगे बेटा? 5 तो आ ही नहीं सकते बेटा। दोबारा से चेक करो, गलती हो रही है तुमसे। तैयबा, आप क्या जवाब दे रही हैं? 5 कैसे आएंगे तैयबा? दोबारा चेक करें। तो बच्चों यहीं पे आपको लेक्चर खत्म करना है, तो फटाफट हम आपको बता रहे हैं, नोट कीजिए। पी में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, डी में 10 आएंगे, और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। स्टूडेंट्स मुझे बताइए, कल आपका टेस्ट है क्या? स्टूडेंट्स, कल का टेस्ट कैंसिल कर दिया गया है। कल आपकी क्लास होगी, क्योंकि टॉपिक कंप्लीट नहीं हुए, तो कल आपका टेस्ट नहीं होगा। आपका टेस्ट अनाउंस कर दिया जाएगा कब उसकी डेट है। ओके, अल्लाह हाफिज, अगली क्लास में मिलते हैं आपसे।